नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ कि इस समय जैसे मैं सीरीज़ चला रही हूँ कि आपको क्या दान करना है और क्या दान नहीं करना है। इसी कड़ी में आज दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, जो वृष राशि और वृष लग्न वालों के लिए। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने चार्ट में देखिए, चंद्रमा जहाँ पे बैठा होगा जिस नंबर में, वही आपकी राशि होगी। तो वृष राशि और वृष लग्न, जब वृष राशि के लोगों के 12वें भाव में एक नंबर आता है, एक नंबर जो है मेष राशि है, जिसका कि स्वामी मंगल होता है। तो आपको मंगल से संबंधित चीज़ें, मतलब भूमि, भवन, वाहन, जी हाँ। अब देखिए, भूमि का दान तो लोग वैसे भी नहीं करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा संभ्रांत लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन क्योंकि आज के समय में तो ये संभव ही नहीं कि हम भूमि का दान कर दें। लेकिन इससे संबंधित चीज़ें क्या होती हैं, भूमि, भवन और वाहन। क्या होता है कि लोग अपने वाहन को दे देते हैं, लोग आते हैं कि भाई हमारी हेल्प कर दो, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, लोग दे देते हैं, हाँ भाई ले जाइए आप। लेकिन कभी नहीं करना। आपके 12वें भाव में अगर एक नंबर राशि है तो आपको अपना वाहन कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आपको अपने घर में शरण कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि भाई लोग 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कुछ परेशान हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, भाई आप हमें अपने घर में रख लीजिए। जी नहीं, आपको कभी भी नहीं रखना है उन्हें। आते हैं लोग, 1-2 दिन की बात दूसरी है, आप रहिए जाइए, लेकिन शरण के तौर पे परेशान लोग जो हैं उनको आपको भूमि, भवन, वाहन, क्योंकि मंगल का मेन भूमि, भवन, वाहन ही होता है। तो आपको अपना वाहन और अपने भवन में, भवन तो कोई किसी को आज के समय में दान नहीं कर सकता। पुरानी बातें अलग थी कि लोग दान कर देते थे, लेकिन आज के समय में हम अपने क्लोज लोगों को ही शरण देते हैं, उन्हें भी नहीं देनी। अगर आपने अपने घर में किसी को शरण दी एज ए शरणार्थी कि आज वो परेशान है, उनके पास छत नहीं है, आपने कहा चलो आप हमारे एक कमरे में बने रहो, इस तरह की चीज़ें आपको कभी नहीं करनी। यकीन मानिए वो छत आपसे छिन जाएगी अगर आपने ये काम कर लिया। जी हाँ, हम लोग तो ज्योतिष करते हैं तो आए दिन इस तरह की चीज़ें सुनते रहते हैं कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हमने ऐसा किया था, हमारे सामने ये चीज़ें हुई, और कई इस तरह की चीज़ें पढ़ने में, प्रैक्टिस में आती रहती हैं। तो मेरा मन किया कि मैं आपको इन चीज़ों से संबंधित बताऊं, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत छोटे छोटे पार्ट। कुछ लोग होते हैं बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, जरा सी किसी की परेशानी देखी नहीं कि बस पिघल गए। तो ये उसका प्रारब्ध है कि वो आज परेशान है, वो उनका प्रारब्ध है, ठीक है, आप हेल्प कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कोई भूखा आए तो उसको खाना मत खिलाइए, लेकिन भगवान मत बनिए। आप भगवान नहीं है, भगवान ने उन्हें कष्ट दिया है, आप उस कष्ट को उन्हें झेलने दीजिए। और अपने घर 1-2 दिन की बात दूसरी है, आप उनसे कह दीजिए ठीक है भाई 1-2 दिन आप बने रहिए, लेकिन आप ये कहें कि मतलब 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, ऐसा कभी मत कीजिए। वो छत आपसे भी छिन जाएगी। आप अपना वाहन ज़्यादा किसी को इस्तेमाल करने के लिए मत दीजिए। और भूमि तो मैं नहीं कहती लोग दान करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने अरबपति खरबपति होते हैं कि दान कर देते हैं। अगर उनके 12वें भाव में मंगल की राशि है, 1 नंबर या 8 नंबर है, तो उन्हें कभी भी इस तरह काम नहीं करने चाहिए। वो राजा से रंक एक समय में हो ही जाएंगे, और लोग हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी भी 55 साल उम्र है, मैंने भी बहुत चीज़ें देखी हैं। तो वृष राशि वाले कभी भी, और मंगल से संबंधित जो और भी चीज़ें हैं वो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन मेन जो होता है भूमि, भवन, वाहन ही होता है। और ऐसे लोग भाइयों से विशेष सावधान रहें। जी हाँ, क्योंकि व्यय भाव में मंगल की राशि है, भाइयों से आप विशेष सावधान रहिए। धन्यवाद।